हेलो बच्चों, देखिए क्लास 10th का ये हम PYQ लेके आए हैं AP चैप्टर का। इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चंस लिए हैं। सॉरी। तो देखिए आइए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 6-7 क्वेश्चन है। मोस्टली जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा भाई किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक ये आपको AP दिया है और इस AP का आपको 10 टर्म्स फाइंड करना। AP है √2, √8, √18 डैश डैश करके। देखिए ये मैंने सॉल्यूशन इसलिए किया कि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। तो देखिए इसके अंदर आपको जैसे कि दिया है, फर्स्ट टर्म इस AP का कितना है √2, सेकंड टर्म कितना है √8। तो सेकंड टर्म इसका √8 है। तो जब आप यहाँ से इसको सोल्व करके निकालेंगे A2 को तो ये आएगा, और जब आप D निकालेंगे तो अपने पास आएगा √2। तो A अपने को निकालना A10 बेसिकली होगा क्या A + 9D। यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है, ये देखिए इस शॉर्ट में हमने लिख लिया। ये वाला टर्म्स, फिर यहाँ से फाइनली आप इसको निकाल लेंगे। ये वैल्यू रख दी यहाँ पे √2 × 9 √10, और अगर आप √10 को इधर जब 10 को आप रूट में ले जाएंगे तो वो 100 बन जाएगा। तो इसका आंसर ये दिया हुआ था। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म्स ऑफ AP। एक AP की n टर्म का सम कितना है 50√2। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म उसका कितना है, फर्स्ट टर्म है √2 और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म इसका ये SN दे रखा है बच्चों आपको। ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है। हम यहाँ पे गिवन, अपने को गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, SN दिया है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। शॉर्ट वाला फॉर्मूला आगे इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका n/2। A का वैल्यू पुट कर दिया, AN का कर दिया। AN ये लास्ट टर्म एक ही होता है, और ये 50√2। जब आप √2 को 19√2 से ऐड कराएंगे तो 20√2 आएगा। ये n/2 है, 2 कट कर देगा 20 को, 10। तो ये कितना आएगा यहाँ पे n × 10√2 = 50√2। और जब ये 10√2 को आप डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे फाइनली आपके n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। इस AP का nth टर्म आपको फाइंड करना है। देखिए इस AP का आपको nth टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है -1/√3, सेकंड टर्म कितना है 4/3। अगर आप D निकालते, D क्या होता है हमारा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे। तो ये माइनस कर देंगे। तो जब आपने D निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए D जब आपने निकाला, D आपका है 5/3। तो अब ये 5/3 है। अब आपको जब भी आपसे बोला nth टर्म आपसे बोला जाएगा, आपको n का वैल्यू पुट नहीं करना, बाकी सारा वैल्यू पुट करना है। तो an क्या होगा, A + n - 1 × D। ये हम सब जानते ही हैं। A का वैल्यू पुट कर दिया, D का वैल्यू पुट कर दिया। अभी जो D है मल्टीप्लाई पहले n से फिर 1 से। कैलकुलेट यहाँ से करा हमने, 5n/3 लिख लिया पहले, -5/3 -1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो -6/3, और थोड़ा फाइनली अपने पास में ये वाला वैल्यू आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक AP के अंदर ये वाला बच्चों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। जस्ट 1 मिनट। देखिए, इफ़ 26x और 2 आर इन द फॉर्म ऑफ AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये थोड़ा सा कट हो गया, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अपने को गिवन दैट थ्री टर्म्स आर इन AP। अगर आपको ये गिवन है कि 3 टर्म्स AP में दिया है, तो फर्स्ट वाले टर्म को आप A कंसिडर कर लेंगे, सेकंड को B, थर्ड को C।
तो जब आप ए बी सी कंसिडर करेंगे, हमें पता है जब ए पी होगा जो उसका मिडिल टर्म होता है, ये जो सेकंड टर्म होगा ना बी, इन दोनों के सम को डिवाइडेड 2 करके ये वाला बनेगा। ये इसका ये आइडेंटिटी आप याद रख लेना, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो इसको आप ये लिख सकते हैं। अब आपने को क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है। जब हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर, बी का वैल्यू पुट कर दिया, बी एक्स था हमारे पास में, ए का वैल्यू पुट कर दिया और सी का वैल्यू पुट कर दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 माइनस, और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो -12 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन, कहते इन एन ए पी कहते इस गिवन दैट, अपने को दिया है जो इसका फर्स्ट टर्म है कितना है बच्चों, 2 है, डी कितना है 8 है, एस एन कितना है, एस एन है इसके अंदर 90। तो अब अपने को क्या है, ये दो बच्चों गिवन है, एन फाइंड करना है एस एन। अगर हमारे पास लास्ट टर्म होता तो हम शॉर्ट वाला फार्मूला लगाते हैं। शॉर्ट वाला फार्मूला क्या है, n/2 इंटू ए प्लस एल या ए एन। बट हमारे पास में लास्ट टर्म नहीं है तो अपने को फिर लॉन्ग वाला फॉर आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। देखिए लॉन्ग वाला देखिए, तो यहाँ पे हमने एस एन, तो ये अपने एस एन की वैल्यू एस एन 90, एस एन की जगह पर ये पूरी आइडेंटिटी हमने पुट कर दी है। राइट साइड पे 90, ए का वैल्यू पुट करा है, डी का वैल्यू पुट करा है। इसको कैलकुलेट 2 2 से कितना बन जाएगा, ये अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं करी, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, n-1 इंटू डी। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, इससे भी 2 आ जाएगा कॉमन, 4 से 2 आ जाएगा, 2 से 2 को कट कर दिया, यहाँ पे आएगा n, यहाँ पे 2, ये 4 का मल्टीप्लाई 4n, फिर 4 का इससे -4। अब यहाँ से फिर हमने इस नंबर को कैलकुलेट कर लिया, -4 और +2। अगर हम -4 + 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास में -2। तो 4x - 2 = 90। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेंगे, और क्वाड्रेटिक के जब आप फैक्टर निकालेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेंगे बेटा, यहाँ से फैक्टर निकालना है। तो जब कभी भी ऐसे हम फैक्टर्स निकालते हैं, हम ऑलवेज़ क्या करते हैं, हम ऑलवेज़ ये वाली वैल्यू अपने पास x का आ रहा है +5, ये वाला नेगेटिव, हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि AP का कोई भी टर्म होगा नेगेटिव तो जाएगा नहीं, वो हमेशा टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो रिक्वायर वैल्यू हमारी इनकी कितनी हो जाएगी, 5। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब आप ये देखेंगे कि भाई 4 डिजिट के नंबर, 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 1 0 0 0, और लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 9 9 9 9। ये बच्चों 9 है। अब ये अपने को देखना है कि भाई डिवाइड करके देखना है कि पहला नंबर ये तो डिवाइड होगा नहीं, हम इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, हम इस 7 से ना आप इसको डिवाइड करके देखना, 1 0 0 0, ये इसको आप डिवाइड करना 1000 को। जब आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट नंबर हमारे पास में जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना, और फिर 7 ऐड कर देना। तो फर्स्ट नंबर आएगा ये, सेकंड आएगा, थर्ड ये आएगा, लास्ट आएगा। तो हमारी रिक्वायर AP बन जाएगी ये वाला। अब फर्स्ट टर्म आ गया, डी आ गया, क्योंकि 7 का मल्टीपल है तो डी तो 7 ही होगा। ये एन निकालना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एन की वैल्यू, ये एक तरह से आपका इसमें लास्ट टर्म है, और इसमें आपको इसका वैल्यू लास्ट टर्म, यानी कि एन हमारे पास ये है, हमने एन का वैल्यू पुट करा, राइट साइड पे ये नंबर चलने देंगे। तो ये हमने ए का वैल्यू रखा है 1 0 0 1, n-1। अब ये जो 1001 है इसको राइट साइड पे ले जाके, इससे यहाँ पे जब कोई साइन नहीं है तो हमने प्लस कंसिडर करा है, राइट साइड पे जाके माइनस। जब आप इसको इससे माइनस कराएंगे तो अपने पास ये नंबर आएगा 8995। नेक्स्ट जब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो मल्टीप्लाई में नंबर है ना,
ये इक्वल्स टू से राइट साइड पे जब शिफ्ट कराएंगे इसको तो डिवाइड में चला जाएगा 7। अब ये डिवाइड पे जाने के बाद में इसके अंदर डिवाइड हमने कर लिया। जब आप डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद में तो ये नंबर आएगा हमारे पास में 12855। फिर जब राइट साइड पे जाएगा 1 तो प्लस हो जाएगा। तो 4 डिजिट के ऐसे नंबर्स जो 7 से डिविजिबल है 1286 ये है। आइए लास्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन अच्छा है बच्चों। ठीक है, देखिए एक एपी का थर्ड टर्म्स कहते हैं द 9 टर्म ऑफ द एपी। थर्ड टर्म्स इसका कितना है 4, 9 टर्म कितना है 8 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द विच टर्म ऑफ एपी 0। इसका कौन सा टर्म 0 होगा और कौन सा टर्म इसका अगर हम सम लेंगे तो -36 आएगा। चलिए ये देखिए, तो ये बच्चों अपने को गिवन दैट है, गिवन एपी का थर्ड टर्म इतना है, 9 टर्म इतना है। थर्ड टर्म को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं a+2d = 4। इसको लिख सकते हो आप a+8d - 8। तो अब यहाँ से या तो आप a का वैल्यू सब सेपरेट करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, या फिर यहाँ पे एलिमिनेशन लगा दो। सब्ट्रैक्ट करना हमने इक्वेशन 1 को फ्रॉम सेकंड से। तो यहाँ पे देखिए जब हम माइनस कराएंगे ये कट जाएगा, और यहाँ पे -8 में से 2 जाएगा तो 6, यहाँ पे -12। अब ये 12 यहाँ से आपने डी की वैल्यू सेपरेट कर ली। अभी जो डी की वैल्यू है ये इस आप किसी भी इक्वेशन में ले लीजिए, 1 में या 2 में पुट करके यहाँ से बच्चों हमने ए का वैल्यू भी निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर बोल रहा है कि कौन सी टर्म आपका 0 होगा। तो an 0 रखना पड़ेगा। जब हम an 0 रखेंगे, an 0 रखेंगे आप यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे ए का और डी का, और यहाँ पे अपने पास में पुट करने के बाद में यहाँ पे n हमारे पास आएगा बच्चों कितना, n आएगा हमारे पास में 5। थोड़ा सा कट गया, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, ये इधर जाएगा 4। हाँ, तो n = यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 5। तो इस एपी का फिफ्थ टर्म है वो 0 होगा। यहाँ थोड़ा सा हो गया है, इसको इससे डिवाइड कराएंगे 4, और जब ये 1 इधर जाएगा राइट साइड पे तो 5 बन जाएगा। अब ये बोल रहा है इस एपी का कौन सा टर्म कितना होगा -36। फिर से एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लॉन्ग वाला लगेगा। तो यहाँ पे ये रहा एस एन, ये वैल्यू हमने पुट करी है। एन का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ए का वैल्यू पुट कर दिया, डी का वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करके जब आप थोड़ा सा चलेंगे तो देखिए ये फिर से क्वाड्रेटिक बनेगा। ये वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक बना यहाँ से, क्वाड्रेटिक से फिर से हम 2 वैल्यू अपने पास में आएगी, 2 वैल्यू अपने पास यहाँ से आएगी। ये एक आएगा xn-2 और एक आएगा n-13। जब हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आएगा अपने पास में n12 और n = -3। तो हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाली। तो इस एपी का 12 टर्म कितना होगा, इस एपी का 12 टर्म होगा बच्चों हमारे पास में -36। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।